किसी दौर में बहार के मौसम में छतों से बो काटा की आवाज़ें आती थीं और आसमान पतंगों से भरा होता था और पूरा एक फेस्टिवल का समा होता था। लेकिन फिर इसमें धाती डोर का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पतंगबाजी का कानून है, क्या पतंगबाजी करने वालों को क्या सज़ा होगी, क्या जुर्माने होंगे, ये जानेंगे। मेरे साथ सीनियर कानूनदान नसीर कम्बो साहब मौजूद हैं। कम्बो साहब, ये बताइएगा कि जो पतंगबाजी है, एक फेस्टिवल हुआ करता था, आपको याद होगा, छतों से आवाज़ें आती थी, पूरा एक मेला सजता था। फिर इसमें धाती ढोल का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद आपके सामने आई ये। अब कानून क्या है पतंगबाजी जी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बसंत एक फ़ेस्टिवल था और सारे पाकिस्तान में ख़ुसूसन लाहौर में ये बड़ा जोशो खरोश से और जज्बे से मनाया जाता था। लेकिन जब से इसमें दाती डोर, कातल डोर, मांझा वगैरह का अमल दखल हुआ है तो इसमें जो है वो इंसानी जानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हुई हैं, जिस वजह से ये पहली दफ़ा 2005 में इस पे पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद फिर 2016 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पे काफ़ी जो है वो पाबंदी लगाई रखी, फिर रिलैक्स हो गया मामला। अब फिर क्योंकि जो है वो 2024 में आके द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग अमेंडेड एक्ट 2024 जो है वो अब कानून जो है वो बन चुका है, जिसमें बसंत पे मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया गया है। पतंग साजी पे, पतंगबाजी पे मुकम्मल पाबंदी है और जो शख्स गुड्डी उड़ाएगा, तेज़दार आला मांझा डोर इस्तेमाल करेगा, कातल डोर इस्तेमाल करेगा, तो उसको कानून में जो है 3 से 5 साल तक सज़ा बयान की गई है और उसमें जो है वो 5 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसी तरह जो शख्स ये पतंग साजी की करते हैं, इन्होंने गुड्डियाँ बनाते हैं, कारखाने बनाए हुए हैं, डोर बनाते हैं और इसी तरह जो नकलो हमल में जो जो ज़राए जो है वो इनकी मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सब के लिए कानून में इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा कर दी गई है कि अब सज़ा जो है वो उनके लिए 5 से 7 साल तक कैद और 20 लाख से 50,000 रुपये तक जुर्माना। ये और गुड्डियाँ बनाने वालों के लिए ये है। गुड्डियाँ बनाने वालों के लिए है, गुड्डियों का मटीरियल जो है वो गाड़ियों पे लोड करने वालों के लिए है, या उस कोई भी गुड्डी बनाने वाला कारखाना जो है वो नहीं बन सकता, बैन है। अगर कोई किसी को जो है अपने प्रेमिसेस देता है रेंट पे तो वो भी जुर्मदार होगा, या इसमें जो भी फैसिलिटेटर होंगे गुड्डी बनाने में वो जुर्मदार होंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जुर्म जो है नाकाबिले ज़मानत है और ये ऑफेंस जो है ये स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ जो है वो बगैर वारंट लिए किसी के भी घर में दाखिल हो सकता है, गुड्डी उड़ाने वाले को पकड़ सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये कानून से जो है वो, मैं समझता हूँ ये जो कातल डोर, ये जिससे जो है वो सैकड़ों लोग अब तक जो जाने जा चुकी हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि पिछले 10 सालों में 450 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कातल डोर की नज़र हो चुके हैं और इनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की और टीन एज की है। तो लेकिन कम्बो साहब, आपने कानून समझा दिया, सजाएं भी बता दी, लेकिन इतना बड़ा फेस्टिवल था, इतना रेवेन्यू जनरेट होता था, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे इस फेस्टिवल के लिए, तो आप नहीं समझते कोई वे आउट निकालना चाहिए था इसका? देखिए, वे आउट की तो मैं आपको बात बताऊं कि 2005 से 2024 तक जो है गवर्नमेंट ने यही कोशिश की कि इसको जुज़वी तौर पे बहाल रखा। आपने देखा कभी 15 दिन के लिए फैसलाबाद बसंत होती थी, कभी 15 दिन के लिए लाहौर में होती थी और बड़ी कंपेन की जाती थी कि जी जो धागा इसमें आम इस्तेमाल किया जाए, मांझा इस्तेमाल ना किया जाए, केमिकल वाली डोर इस्तेमाल ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और जब भी पतंगबाजी बैन हुई है तो रूटीन में नहीं हुई। जब अमवात हुई हैं, जब लोग ज़ख्मी हुए हैं, लोगों के प्यारों के बच्चों की गर्दनें कटी हैं, कान कटे हैं, नाक कटे हैं, तो देन ये बैन हुई है। तो मैं लेकिन समझता हूँ कम्बो साहब, ये तो इंतज़ामिया की नाअहली है कि वो इस पर काबू नहीं पा सके। ये तो नहीं होता कि आप उस सिस्टम को ही बंद कर दें ताकि रेवेन्यू भी ना आ सके। ये तो इंतज़ामिया अपने आप को बेहतर करे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिवल जो है वो आप इसमें गुड्डी जो है वो जब उड़नी है, बो काटा की आवाज़ आनी है तो उसके लिए डोर का एलिमेंट है। तो अब वो जो डोर है वो केमिकल वाली डोर जो है वो मैं केमिकल समझता वाली हूँ, ना बनाए। देखिए केमिकल वाली डोर गवर्नमेंट ने तो यही प्रचार किया 20 साल के केमिकल वाली डोर ना बनाए, इससे ये एलिमेंट ख़त्म हो, इस पर नहीं काबू पाया जा सका। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा फेस्टिवल, ऐसा त्यौहार जिसकी कीमत इंसानी जाने हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा त्यौहार जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए अगर उस त्यौहार को ही बंद कर दे तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है इंसानों के, जो लाइफ फंडामेंटल राइट है हर शख्स का,
अगर लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं है, अगर इसमें एप्रीहेंशन है लोगों की जानो जाने का, तो मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिवल जो है ये खूनी फेस्टिवल है, खूनी त्यौहार है और बिल्कुल सही बैन किया है, बंद किया है। और इसमें मैं कानून में बताऊँ, जो नाबालग बच्चे हैं, नाबालग बच्चों के लिए भी इस कानून में अब सजा रखी गई है कि अगर कोई नाबालग बच्चा अपनी छत पे गुड्डी उठा रहा है तो उसको भी 50,000 रुपये जुर्माना होगा। वो दोबारा रिपीट करता है मामला तो उसको जुर्माना 1 लाख होगा, और मुसलसल बार बार गुड्डी उठाता है इसके बावजूद तो उसको भी जो जुवेनाइल है, माइनर है, उनकी जेल में डाला जाएगा और कैद होगी। तो मैं अवामुन नास को आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ, ये कानून बड़ा सख्त है, इसमें सख्त सज़ाएँ हैं, सख्त जुर्माने हैं, जुर्माने ना देने की सूरत में भी फिर मज़ीद कैद है। तो इसलिए जो है वो अवामुन नास को इस पर अमल करना चाहिए और इस कानून की पाबंदी करनी चाहिए, नहीं तो ना ख़त्म होने वाली कैद है और बड़े जुर्माने हैं और इसमें इंसानी जानों का ज़िया है। देखिए इस साल बसंत का त्यौहार कतई नहीं होगा, जुज़वी तौर पर भी नहीं होगा। नहीं, अब तो 2024 का जो कानून है, द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग अमेंडेड एक्ट 2024 है, इसमें तो फुली बैन लगा दिया गया है। अब किसी भी सूरत में जुज़वी तौर पे जो है वो कोई इजाज़त नहीं है कि आप इतने दिन के लिए बसंत मना लें, इतने दिन की गुड्डी उड़ा लें, आप जो है उसमें फ़लाँ डोर इस्तेमाल कर लें। अब एंड पे जो है वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने के बाद जो गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है कि जी इसको बैन होना चाहिए, तो ये बेहतरीन फ़ैसला है। और मैं समझता हूँ, देखें पिछले 10 सालों में 450 बच्चे टीन एज जो है वो उनकी गर्दनें कटी हैं, जानें चली गई हैं। तो इस फेस्टिवल में से गुड्डी निकाल लें, बाकी आप जो मर्ज़ी करें, मनाएं फेस्टिवल। जश्न बहारा नहीं आप बनाते, फूलों की नुमाइश नहीं आप लगाते, तो अब अगर गुड्डी उड़ाने से डोर का एलिमेंट माइनस नहीं हो सकता तो फिर गुड्डी जो है वो बैन ही होनी चाहिए। चलिए तो मैं बहुत शुक्रिया, आप एहतियात कीजिए जी। कम्बो साहब ने कानून आपको सारा समझा दिया है, बाद में ना कहिएगा हमें इतला नहीं मिली। तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि अगर आप बसंत मनाएंगे, गुड्डी उड़ाएंगे तो फिर आपको भारी जुर्माने होंगे, सज़ाएँ भी होंगी और आपके घरों पर छापे भी पड़ सकते हैं। तो लिहाजा एहतियात कीजिए और ख़ुद भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें।